एक, आयुर्वेद संस्थान में आधुनिक क्रांति, शुरू होंगी ईचू और इमरजेंसी सेवाएं। भोपाल का पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान अब अपनी पहचान बदलने जा रहा है। जल्द ही यहां गंभीर मरीजों के लिए ईचू और इमरजेंसी वार्ड की सुविधा शुरू होगी। अब तक आयुर्वेद को केवल पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ जोड़ना है। इससे न केवल मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा, बल्कि आयुर्वेद की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। 2, महिला आरक्षण, संसद और विधानसभा में बढ़ सकती हैं सीटें। देश में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। चर्चा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ साथ संसद और विधानसभा की कुल सीटों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे पुरुष उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व पर असर नहीं पड़ेगा और महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी मिलेगी। यह कदम भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। 3, मध्य प्रदेश के 4 संभागों में गेहूं खरीदी का शंखनाद। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के 4 प्रमुख संभागों में समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं की खरीदी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। प्रशासन ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसानों को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि खरीदी के कुछ ही दिनों के भीतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 4, नगर निगम चुनाव, इस बार जेब पर पड़ेगा भारी बोझ। मध्य प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव अब तक के सबसे महंगे चुनाव साबित हो सकते हैं। बढ़ती महंगाई और डिजिटल प्रचार के दौर में चुनावी खर्च की सीमा बढ़ने की संभावना है। जानकारों का कहना है कि उम्मीदवारों पर न केवल फील्ड वर्क बल्कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी भारी दबाव रहेगा। चुनाव आयोग भी खर्च की निगरानी के लिए सख्त नियम बना रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक खर्चीली होने की उम्मीद है। 5, वन नेशन वन लॉ, पूरे देश के लिए एक समान कानून की तैयारी। केंद्र सरकार वन नेशन वन लॉ यानी समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है। इससे न्याय प्रणाली में जटिलताएं कम होंगी और अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। इसे पारदर्शी और सुलभ न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 6, सरकारी कर्मचारियों को राहत, 2027 तक टले ट्रांसफर। मध्य प्रदेश के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर होने वाले तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब 2027 तक कर्मचारियों के ट्रांसफर टाल दिए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना है ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। कर्मचारी अब एक ही स्थान पर टिककर अपनी सेवाएं दे सकेंगे, जिससे उनके पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता आएगी। 7, उज्जैन में नया अध्याय, अब मिलेगा मंदिर प्रबंधन में MBA। धार्मिक नगरी उज्जैन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नया इतिहास रचेगी। यहाँ जल्द ही मंदिर प्रबंधन टेम्पल मैनेजमेंट पर आधारित विशेष MBA कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स के जरिए छात्रों को धार्मिक स्थलों के सुव्यवस्थित संचालन, बीज नियंत्रण, वित्त प्रबंधन और पर्यटन को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कोर्स न केवल रोजगार के नए अवसर देगा, बल्कि देश के बढ़े मंदिरों के प्रबंधन को पेशेवर बनाएगा। 8, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट से बड़ी राहत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों के लिए बड़ी जीत है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों के बीच कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बागेश्वर धाम में उत्सव का माहौल है। धीरेन्द्र शास्त्री ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताया है और अपने धर्म प्रचार के कार्य को जारी रखने की बात कही है। 9, IIMS भोपाल की पहल, मातृ मृत्यु की जांच अब मुफ्त। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए AIIMS भोपाल ने एक सराहनीय निर्णय लिया है। अब संस्थान में मातृ मृत्यु मटर्नल डेथ के कारणों की गहन जांच और मेडिकल ऑडिट बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना है जिससे प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इस डेटा का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।